गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रामर का पार्ट 2। ओके, शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। ओके, ओके विद्यार्थी। ओके, वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? इसको नाम हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। क्या बोलते हैं? शब्द भेद बोलते हैं। डिफिनेशन की बात करेंगे। यहाँ पर हम लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। डिफिनेशन में हमारा है बाबू, यहाँ पर देखिएगा डिफिनेशन में किए। डिफिनेशन में कह रहा है ऑल द वर्ड्स, कहता ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर, जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं सबको 8 कैटेगरी में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। फंक्शंस का मतलब होता है कार्य, उनके कार्य के अनुसार। इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में, दैट आर नोन एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। यानी हम कह सकते हैं, देखिए ध्यान से, कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड into 8 parts according to their functions in a sentence that are known as parts of speech। उसे parts of speech कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे, इसके जो कैटेगरी हमारा बाबू, इसमें आता है हमारा नाउन। कौन कौन होता है? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, उसके बाद में वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, उसके बाद में एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन होता है और इंटरजेक्शन होता है। ओके, इतनी सारी चीज़ें जो है, ये इंग्लिश लैंग्वेज जितने भी वर्ड्स है उसको इतना पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे हमारा नॉन है, तो नॉन का प्रयोग हम लोग जो करते हैं बाबू, नॉन की बात करेंगे तो अगर सेंटेंस कोनो लेते हैं तो नॉन जो हमेशा जो है ना, ये एज अ किसके जैसा फंक्शन करते हैं? इसका जो फंक्शन है एज अ सब्जेक्ट के रूप में होता है। और इसका पोजीशन या तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बनता है। ये ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट। तो नॉन का प्रयोग हम एज ए सब्जेक्ट और एज ऑब्जेक्ट करते हैं। यानी या तो ये तो लास्ट में आएगा या स्टार्टिंग में आएगा। लास्ट में आ सकता है या स्टार्टिंग में, लास्ट में या स्टार्टिंग में आता है। यानी इसका फंक्शन है हमारा कि ये सब्जेक्ट जो है ना, बोलते हैं जैसे कोनो भी सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये सब्जेक्ट हमारा कोई भी फंक्शन, जैसे हमारा कोई सेंटेंस है तो इसमें ये आएगा तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा। और ये क्या करेगा हमारा, या ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, या तो फर्स्ट में आएगा या लास्ट में आएगा, आपको पता होगा पोजीशन के हिसाब से। अगर बात करेंगे फिर हम प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन क्या करता है? ये भी एज ए सब्जेक्ट यूज होता है बाबू। ये प्रोनाउन होता है, ये भी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। लेकिन अगर हम बात करें एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव जो है ना हमारा किसी, और ये प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन का प्रयोग हम इसलिए करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग क्या करते हैं? स्टॉप द रिपीटिशन, स्टॉप द रिपीटिशन, रिपीटिशन। एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा। टू स्टॉप द रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। अगर किसी नाउन का रिपीटिशन, जैसे बार बार हम बोलते हैं राम श्याम खाम, जैसे बात है किसी सेंटेंस जैसे होता है ना, विक्रमादित्य वाज अ ग्रेट किंग, फिर बोलेंगे अगर उनके बारे में बोलना है तो बार बार नाम लेना अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या करते हैं हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो बोलते हैं ही वाज वेरी काइंड पर्सन। ओके, इस तरह से बोलते हैं। तो ये जो हमारा है ना, प्रोनाउन का भी फंक्शन है हमारा कि हमारे नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। अब बात करेंगे एडजेक्टिव।
तो एडजेक्टिव क्या है हमारा, क्वालिटी बतलाता है। एडजेक्टिव क्या करता है बाबू हमारा, एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव क्या करता है आपको ये क्वालिटी बतलाता है, ये क्वालिटी बतलाता है। किसका बतलाता है बाबू, द नॉन या प्रोनाउन का, ये क्वालिटी बताने का वो। जैसे मान लीजिए इसके अंतर्गत आता है जैसे हमारा गुड, बैड, इस तरह से गुड हो गया, बैड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ब्यूटीफुल, ओके। इस तरह से ये एडजेक्टिव का फंक्शन किसी सेंटेंस में किसी नाउन को क्वालिफाई करना, वर्ब हमारा हेल्प करता है हमारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है यही क्या कहलाता है हमारा कि इसका सबका फंक्शन अलग अलग है। तो और इसी कारण जो है ना हमारा इसको 8 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट्स में बाबू, 8 पार्ट्स में इसको क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया है। और यही हमारा कहलाता है, इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये समझ में आया पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि कहने के बाद ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस इन अ सेंटेंस इज दैट नोन एज, क्या कहलाएगा हमारा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसे क्या कहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कोई ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमारा बांटा कितने कैटेगरी में गया है जो देखिए, ठीक है। यहाँ से हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 के पार्ट्स हम बोले, ये नॉन है हमारा, ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है ना। सबका अलग अलग फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया हमारा, 8 पार्ट्स में ये टोटल। नॉन का क्लासिफिकेशन भी किया गया हमारा, इन प्रोनाउन का हमारा है, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव है हमारा, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद एडवर्ब है, ओके। तो जैसे कौन सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मान ले जाए यहाँ पे आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट इन माई क्लास। यहाँ पर लिखा हुआ आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट है या वेरी इंटेलिजेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हम बताएं आपको क्या बता रहे हैं, जो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम बोले क्या कि ये जो आई अपने आप में है बाबू, या तो ये हमारा प्रोनाउन है, क्या है हमारा, ये प्रोनाउन है ये प्रोनाउन। और ये जो है हमारा बाबू ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी क्या है हमारा, वर्ब है, वर्ब है। और ये हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल। ये हमारा वेरी जो क्या है हमारा बाबू, ये एडवर्ब है, क्या है हमारा, एडवर्ब है। और ये गुड क्या है हमारा बाबू, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। ये स्टूडेंट हमारा क्या है, ये नॉन है। इन क्या है अपने आप में, इन हमारा प्रीपोजिशन है, इन प्रोपोजिशन। माई क्या है बाबू हमारा, तो माई यहाँ पे एडजेक्टिव है, फिर से एडजेक्टिव। उसके बाद में यहाँ पर क्लास भी है, कि क्लास को देखिए, ये क्लास क्या है, फिर से यहाँ पे नॉन है। तो ये जो हमारा है सीक्वेंस रहता है, ठीक है ना, सेंटेंस में कि कौन कब आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब आता है हमारा, ठीक है ना। जैसे एक और सेंटेंस लिखते हैं तो आपको पता चलेगा। जैसे मिस्टर जॉन हैज बीन लिविंग इन पावापुरी since 2009, ओके। यानी यहाँ पर देखो मिस्टर जॉन क्या बार बाबू, मिस्टर जॉन हैज़ बीन लिविंग इन पावापुरी सिंस 2009, यानी जो जॉन है हमारा कब से रह रहा है, कब से, देखो ध्यान से,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये जॉन हमारा क्या हो गया, नॉन हो गया, ये एज अ सब्जेक्ट हो गया हमारा बोले, और ये हैज़ बीन, ये सब क्या हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब है। क्या है बाबू, ऑक्सिलियरी वर्ब। और यहाँ पर लिविंग जो आया यहाँ बाबू हमारा V4 इसको बोलते हैं, और ये मेन वर्ब है। क्या है हमारा, मेन वर्ब, मेन वर्ब। तो ये मेन वर्ब है। उसके बाद यहाँ फिर से आ गया हमारा प्रीपोजिशन, आ गया ये प्रीपोजिशन, ठीक है। ये पावापुरी हमारा नाउन हो गया, ठीक है। और सिंस हमारा ये सब चीज़ें जो है हमारा ये भी क्या है, अच्छी को शो करता है सिंस। तो ये सब चीज़ें जो हमारा प्रीपोजिशन है, ओके। तो हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा, 2009 ये डेट है हमारा, ठीक है। तो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि ये जो हमारा 8 पार्ट्स में सबको डिवाइड किया गया है बाबू, इसलिए ताकि हमारा जो है ना सेंटेंस का फॉर्मेशन अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद में सबका ऑर्डर दिया गया कि इसके हिसाब से ये आएगा। नाउन के पहले क्या आएगा हमारा, तो एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा बाबू हमारा, एडवर्ब आएगा। एडवर्ब के पहले क्या आएगा हमारा, तो हमारा आएगा आर्टिकल, ओके। उसके बाद में हमारा क्या आएगा, ये सब चीज़ें हमारा ऑर्डर दिया गया है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं नाउन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यही हमारा और भी है बहुत सारा विशेष, ठीक है, लेकिन हम आते हैं नाउन पे, ठीक है। तो नाउन हमारा क्या होता है, जो देखिएगा नाउन का अगर डिफिनेशंस की बात करेंगे बाबू, तो देखिएगा ध्यान से बहुत अच्छी तरह से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स, क्वालिटीज, स्टेट्स और थिंग्स, ओके। कहता है नॉन इज द नेम ऑफ, नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स, क्वालिटीज, स्टेट्स और थिंग्स। इसको ना हटा दीजिए ए को, ठीक है। ये यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, तो इसको नहीं हटाइए, इसको हटा दीजिए, ठीक है, कर दीजिए। नॉन इज नेम ऑफ पर्सन्स, नॉन इज नेम ऑफ पर्सन्स क्योंकि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में दिया गया है, ठीक है ना। पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स, क्वालिटीज, स्टेट्स और थिंग्स, ठीक है। ये सब चीज़ें कोई अगर शो करता है तो उसे क्या कहेंगे, हम नॉन कहेंगे। जैसे नॉन के अंतर्गत आ जाए, जैसे देखो हम बोले क्या बाबू, ध्यान से देखिएगा। तो अगर पर्सन की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं पर्सन। पर्सन्स में हो जाएगा मोहन, सोहन, राम, श्याम, ओके, सुमित, इस तरह से जॉन, ओके। तो ये सब हमारा पर्सन्स हो गए, ठीक है। या और बोल सकते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ये जो हमारा क्या हो गया, पर्सन्स हो गए, ठीक है। अब बात करें प्लेसेस की, बात करते हैं प्लेसेस की बात करते हैं बाबू। जगह जैसे हो गया पावापुरी, पावापुरी, नालंदा, पटना, दिल्ली, दिल्ली हो गया। इस तरह से आप बोल सकते हैं मुंबई, नूरसराय, इस तरह से बोल सकते हैं प्लेसेस, जगह के नाम। आगरा, आगरा में क्या है बाबू, लाल किला। लखनऊ, लखनऊ, ओके। इस तरह से हमारा जो है ना ये प्लेसेज है। आगे हम बता सकते हैं कि और भी हम प्लेसेज आएगा हमारा। जैसे देखिए क्या है हमारा प्लेसेज। उसके बाद हमारा एनिमल्स, एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स की बात करेंगे, देखो ध्यान से विद्यार्थी। एनिमल्स में हमारा हो जाएगा स्नेक, काऊ, ठीक है ना, बंगाल टाइगर,
ये सब जानवर है, ठीक है। बोल सकते हैं गोट, हेन, ये सब एनिमल्स हैं, ठीक है। और भी बोल सकते हैं एनाकोंडा हो गया, जो भी चीज़ें हमारा, फिश बोल सकते हैं, मछली, जो भी चीज़ें, तो एनिमल्स हो गई है, ठीक है। उसके बाद में हमारा है, और नेक्स्ट है एनिमल्स के बाद देखिए क्या क्वालिटीज़ को बतला रहा है, ठीक है। जैसे और क्वालिटीज़ में आएगा हमारा नॉन, जैसे क्वालिटीज़ में आ गया जैसे ब्रेव, ब्री, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है ना, ओके। चाइल्डहुड, ये सब क्वालिटी है हमारा, ठीक है ना। ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, ठीक है, डिग्निटी, इस तरह से जो हमारी चीज़ें वो क्वालिटी को शो करता है, ये क्वालिटी। अब स्टेट्स की बात करते हैं। स्टेट्स का मतलब होता है अवस्था या कंडीशंस की बात करते हैं। जैसे सॉरी, ये हमारा स्टेट्स में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमारा चाइल्डहुड, ठीक है ना। और ये बोल सकते हैं हमारा बचपन हो गया, एडल्टहुड, इस तरह से चाइल्डहुड हो गया, एडल्टहुड हो गया आपका, ठीक है। और भी चीज़ें जैसे हमारा थिंग्स में आ जाए, स्टेट्स अवस्था की बात करते हैं। बुढ़ापा क्या बोलते हैं, ओल्डनेस, ओके। इस तरह से जो चीज़ें स्टेट्स को शो करता है हमारा अवस्था कंडीशंस के, ये ओके। तो अब आगे हमारा जो है ना स्टेट्स हो गया, और क्या है थोड़ा सा देखिए स्टेट्स और थिंग्स की बात करें। जैसे हमारा थिंग्स में आ जाएगा हमारा, थिंग्स में हमारा आ जाएगा जैसे टेबल, कार्स, इस तरह से लाइट्स, और भी बोल सकते हैं पेन्स, ये सब चीज़ें, ये सब थिंग्स है हमारा। फर्नीचर, ओके। इस तरह से जो चीज़ें क्लॉथ बोल सकते हैं, क्लॉथ्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अभी बाद में हम समझाएंगे क्लॉथेस क्या होता है, जो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारा क्या कहलाते हैं, ये नॉन कहलाते हैं, इतने सारी चीज़ें हमारा। तो हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो नॉन के कैटेगरी की बात करें, क्लासिफिकेशन। तो नॉन की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारा नॉन के क्लासिफिकेशन में बात करेंगे तो ये हो गया हमारा बाबू एंशिएंट का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। एंशिएंट क्लासिफिकेशन एक होता है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन दूसरा। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन और एंशिएंट क्लासिफिकेशन दोनों देखेंगे। तो एंशिएंट क्लासिफिकेशन के अनुसार जो है नॉन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में, नॉन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। हमारा प्रॉपर नॉन, दूसरा कॉमन नॉन, तीसरा हमारा जो कलेक्टिव नॉन, चौथा हमारा मटेरियल नॉन, पांचवा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नॉन, ओके। तो ये सब चीज़ें हमारा, हम बोले एंशिएंट क्लासिफिकेशन के अनुसार नॉन कितने कैटेगरी में, तो 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो नॉन को जो है ना हमारा सिंपली कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया हमारा। पहला प्रॉपर नॉन, दूसरा हमारा है बाबू काउंटेबल नॉन, दूसरा क्या है काउंटेबल नॉन। एक काउंटेबल नॉन का निर्माण कैसे हुआ है, तो कॉमन नॉन प्लस हमारा कलेक्टिव नॉन, कॉमन नॉन प्लस कलेक्टिव नॉन दोनों को मिला करके हमारा बना है काउंटेबल नॉन, ओके। अनकाउंटेबल नॉन की बात करेंगे बाबू, अनकाउंटेबल नॉन का निर्माण कैसे हुआ है, तो अनकाउंटेबल नॉन की बात करेंगे हम तो क्या होगा, मटेरियल नॉन प्लस एब्स्ट्रैक्ट नॉन, ये दोनों मिल करके जो है निर्माण किया किसका, एब्स्ट्रैक्ट नॉन यानी अनकाउंटेबल नॉन। काउंटेबल नॉन की बात करेंगे, अब देखिए एक एक करके थोड़ा सा जानते हैं हल्का हल्का, ठीक है। जैसे प्रॉपर नॉन का प्रॉपर पर्सन प्लेस एनिमल्स को शो करेगा तो वो क्या करेगा, प्रॉपर नॉन कहलाएगा।
कॉमन नाउन की बात करें, कॉमन, क्लास और काइंड, ठीक है ना। जैसे कॉमन, जिसे ही कॉमन नाउन की बात करेंगे तो सब कुछ कॉमन हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, कॉमन। जैसे अगर बॉय बोलेंगे तो जितने भी बॉयज टोटल हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या कहलाएंगे, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब कलेक्शन शो करेगा, सेम थिंग्स का, ओके, कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब मटेरियल सब्सटेंसेस को शो करेगा, मटेरियल नाउन हमारा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है क्वालिटी को बतलाएगा, स्टेट्स को बुलाएगा, ठीक है, बतलाएगा। ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। आप प्रॉपर नाउन यहाँ से देखिए, फिर से लिखा हो प्रॉपर नाउन, वो तो सेम हो गया, प्रॉपर पर्सन प्लेस एनिमल को शो करेगा जो। काउंटेबल नाउन का मतलब द नाउन विच कैन बी काउंट, वैसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बारी बारी से सबका डिफिनेशंस को, ओके। तो पहले हमारा है एंशिएंट क्लासिफिकेशन। क्या है सबसे पहले हमारा बाबू, एंशिएंट क्लासिफिकेशन। तो एंशिएंट क्लासिफिकेशन में 1 नंबर में क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन। क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको अ नाउन दैट शोज प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है खास, या पार्टिकुलर का भी मतलब होता है, दोनों का मीनिंग क्या होता है बाबू, इसका मीनिंग, इसका मतलब होता है खास, खास, ठीक है ना। खास का मतलब विशेष बोल सकते हैं, विशेष, विशेष, ओके। तो प्रॉपर या पार्टिकुलर का मतलब ये हो गया। जैसे पार्टिकुलर पर्सन्स की बात करेंगे, पर्सन को शो करेगा, प्लेसेस की बात करेगा, थिंग्स की बात करेगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे अगर हम प्रॉपर पर्सन्स की बात करते हैं, प्रॉपर पर्सन्स की बात करते हैं तो प्रॉपर पर्सन्स में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए रामचंद्र, राम, ओके, भगत सिंह, भगत सिंह, ठीक है ना। उसके बाद नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, इस तरह से चीज़ें, ये सब क्या कहलाएगा हमारा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मी बाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। इस तरह से जो चीज़ें हमारा क्या है बाबू, क्या कहलाएगा, ये प्रॉपर पर्सन्स को शो करेगा। प्रॉपर पर्सन्स हो गया, किसी खास पर्सन्स की बात करेंगे तो, ठीक। और भी बोल सकते हैं, जो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके, इस तरह से चीज़ें। तो ये प्रॉपर पर्सन्स को कहलाए, ठीक है। अगर प्रॉपर प्लेस की बात करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर क्या हमारा प्लेस की बात करते हैं, प्रॉपर प्लेस। जैसे हम बात करेंगे, अगर यहाँ हम लोग हैं तो पावापुरी, प्रॉपर खास हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में अगर कोई है तो, ओके। इंडिया तो इंडिया हो जाएगा बाबू, इस तरह से चीज़ें हमारा। सोहसराय, सोहसराय, बिहार शरीफ बोल सकते हैं, बिहार शरीफ, इस तरह से नालंदा बोल सकते हैं। इस तरह से जो हमारा प्रॉपर पैलेसेस की बात करें, आगरा बोल सकते हैं, आगरा का ताजमहल वहाँ है, राजस्थान बोल सकते हैं। इस तरह से जो चीज़ें हमारा, गोवा बोल सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारा क्या, प्रॉपर पैलेसेस की बात कर रहा है हमारा, ठीक है। अमेरिका, अमेरिका, ये सब चीज़ें हमारा क्या, प्रॉपर प्लेसेस को शो कर रहा है हमारा। गया, बोध गया बोल सकते हैं, बोध गया, ओके। ये सब प्रॉपर प्लेसेस को शो करेगा। पीछे और क्या है हमारा बाबू, ध्यान से देखिए, प्रॉपर प्लेसेस और थिंग्स की बात, प्रॉपर थिंग्स की बात करें, जैसे हमारा प्रॉपर थिंग्स, प्रॉपर थिंग्स की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा, जैसे रामायण, गीता,
हालांकि ये सब यूनिक चीज़ें तो इसके पहले द का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ जान रहे हैं, वो हम लोग बाद में देख रहे हैं। बाइबल, ओके, प्रॉपर थिंग्स हो गया, या टीवीएस बाइक बोल सकते हैं, टीवीएस बाइक, ओके। सैमसंग मोबाइल फ़ोन, अगर सैमसंग मोबाइल फ़ोन बोले तो सैमसंग का ही होगा, ठीक है। इस तरह से जो चीज़ें हमारा क्या कहलाएंगे, प्रॉपर थिंग्स कहलाएंगे। तो प्रॉपर थिंग्स को जो शो करे उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नॉन कहलाएंगे। प्रॉपर प्लेसेस को शो करे उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नॉन कहलाएगा हमारा। तो प्रॉपर नॉन का मतलब समझ में आया आपको कि पार्टिकुलर या प्रॉपर पर्सन्स को शो करेगा, प्रॉपर पर्सन। जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ प्रॉपर पर्सन्स, जैसे राम हो गया, भगत सिंह हो गया, ठीक है, नरेंद्र मोदी हो गया, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई हो गया, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रॉपर पर्सन्स को शो कर रहा है। तो ये प्रॉपर नॉन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नॉन कहलाएंगे। लेकिन हमारा और भी है चीज़ें, जैसे प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर जगह की बात करें, जैसे पावापुरी दिल्ली, ठीक है ना, इंडिया, सोहसराय बिहार शरीफ, नालंदा गोवा, अमेरिका, बोध गया, ये सब क्या कहलाए, प्रॉपर प्लेसेस को शो कर रहा है हमारा। तो ये क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नॉन कहलाएंगे, प्रॉपर नॉन। और प्रॉपर अगर बात करते हैं, प्रॉपर थिंग्स की बात करते हैं, जैसे प्रॉपर थिंग्स जो प्रॉपर मतलब खास, रामायण, द गीता, द कुरान, ये सब चीज़ें होता है, द बाइबल। टीवीएस बाइक, अगर टीवीएस बाइक बोलें तो टीवीएस कंपनी का ही बाइक, अगर बाइक बोलेंगे तो टोटल बाइक हो जाएगा, ये कॉमन नॉन में आ जाएगा, ओके विद्यार्थी। तो सैमसंग का मोबाइल फ़ोन अगर हम बात करेंगे तो सैमसंग का ही मोबाइल फ़ोन बोल, ओके। तो ये चीज़ें था हमारा प्रॉपर नॉन हो गया, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा कॉमन नॉन पे। तो कॉमन नॉन होता क्या है, देखिएगा ध्यान से। कॉमन नॉन तो कह रहा अ नॉन दैट शोज कॉमन पर्सन्स प्लेसेस और थिंग्स इज नोन एज अ कॉमन नॉन, ओके। जो कॉमन पर्सन प्लेसेस और थिंग को शो करता है उसे क्या कहेंगे, हम कॉमन नॉन कहलाएंगे। जैसे हमारा बॉय बोलेंगे बाबू तो टोटल बॉयज हो जाएंगे। गर्ल की बात करेंगे तो दुनिया में जितने गर्ल वो हो जाएंगे। मैन की बात करेंगे तो मैन हो जाएंगे। अगर मोबाइल फ़ोन की बात करेंगे, हमारा मोबाइल फ़ोन तो टोटल मोबाइल फ़ोन चाहे कोनो कंपनी का हो, ठीक है, हो गया। अगर बाइक्स की बात करेंगे हमारा बाबू तो टोटल बाइक जितने भी हमारा, ओके। तो ये सब हमारा कॉमन का मतलब हो गया टोटल, एक बार में जो बोले। संत की बात करेंगे, साधु, जितने भी साधु हैं वो। स्टूडेंट की बात करेंगे, स्टूडेंट, ओके। हमारे नर्स की बात करेंगे, फिर हमारा डॉक्टर की बात करेंगे, इंजीनियर्स की बात करेंगे। ये सब टोटल चीज़ें हमारा क्या कहलाएंगे, ये एक अगर इंजीनियर की बात करेंगे तो टोटल जितने भी इंजीनियर्स हैं सभी इंजीनियर को शो करेगा। लेकिन अगर किसी खास प्रॉपर बनाना तो उसको नाम करना हो, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके। तो ये सब चीज़ें हमारा मैन में हो गया। ये सब कॉमन का मतलब होता है पूरे एक ही बार में पूरे जाति का बोध कराता है हमारा, ओके। तो ये प्लेसेस की बात करें, जैसे हम बोलेंगे नदी, कॉमन प्लेसेस की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा हम दिखाते हैं। अगर कॉमन प्लेस की बात करेंगे, कॉमन प्लेस जैसे हमारा हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे तो टोटल डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कंट्री बोलेंगे टोटल कंट्री हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी खास को अमेरिकन सदर्न कंट्री, ठीक है ना, वेस्टर्न कंट्री, ठीक, इस तरह से बोलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कंट्री। रिवर हो जाएगा हमारा, नदियाँ, माउंटेन हो जाएगा हमारा, इस तरह से, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या कहलाएंगे, हमारा कॉमन नॉन कहलाएंगे। थिंग्स में आ जाएगा हमारा सब आ गया, बाइक हो गया, ये सब मोबाइल फ़ोन, ये सब थिंग्स में आ गए, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था कॉमन नॉन का मतलब हो गया नॉन दैट शोज कॉमन पर्सन्स प्लेसेज और थिंग्स इज नोन एज अ कॉमन नॉन, ओके।
ये कॉमन नाउन। हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है हमारा, जी ध्यान दीजिए, कलेक्टिव नाउन। ओके, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा, अ नाउन दैट शोज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, या पर्सन्स का ग्रुप को शो करता है, या अदर क्रिएचर्स के बाद और भी अन्य जीवों का ग्रुप को शो करेगा। एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, और थिंग्स का कलेक्शन। और क्या कह रहा है हमारा, अदर क्रिएचर्स का मतलब और अन्य जीव का, यदि किसी पर्सन्स का ग्रुप को शो कर रहा है, पर्सन्स के ग्रुप को शो कर रहा है, या अदर क्रिएचर्स का शो कर रहा है, ठीक है, या अदर क्रिएचर्स का मतलब आप फ्लॉक ऑफ शिप्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, फ्लीट ऑफ शिप्स। इस तरह से हमारा क्या कहलाएगा, ये सब कलेक्टिव नॉन के अंतर्गत है, इज नोन एज अ कलेक्टिव नॉन। इसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नॉन कहेंगे। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलरों का समूह। ओके, वो लिखिएगा यहाँ पे, सेलर्स। ओके, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, a team of players, a fleet of ships, a fleet of, दो तरह के शिप होता है, तीन तरह के आपको हम बताएंगे, अभी रुकिए थोड़ा सा, हल्का सा। SHIP शिप्स। ओके, फ्लीट ऑफ शिप्स। और भी देखिए यहाँ पे हमारा बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स। ओके, या हम बोल सकते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, इस तरह से चीज़ें। बंच ऑफ कीवी बोल सकते हैं, बंच ऑफ कीज, इस तरह से। और भी जो चीज़ें हमारा जो कलेक्शन को शो करते हैं, जैसे हमारा क्राउड हो गया, क्राउड में होता है भीड़। ओके, अगर मेला की बात करेंगे तो भी वो हमारा मेला देखे हैं ना, दशहरे का मेला, ये मेला हो गया आर्मी। और भी देखिए हमारा क्या हो जाएगा, आर्मी हो गया। ये सब तरह से ETC, ये सब चीज़ें हमारा क्या है बाबू, किस चीज़ को शो करेंगे, कलेक्शन को शो करेंगे, सॉरी, कलेक्शन को शो करेगा। तो ये जो हमारा क्या कहलाता है, कलेक्टिव नॉन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, कलेक्टिव नॉन कहलाता है ये। जैसे अ क्रू, जहाजी बेड़ा। ओके, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स का समूह, खिलाड़ियों का। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजी बेड़ा, ये सेलर्स का मतलब हो गया, तो जो नाव खेलने वाला होता है ना, उसको सेलर्स बोलते हैं। ओके, शिप्स हो गया। अ बंच ऑफ हमारा ग्रेप्स, ग्रेप्स का मतलब अंगूर का गुच्छा, ठीक है। बंच ऑफ केस, चाबी का गुच्छा, ठीक है। डी इसमें छूट गया, क्राउड में होता है भीड़, क्राउड में होता है भीड़। फेयर का मतलब होता है मेला, ठीक है। और ये हमारा आर्मी क्या होता है, हमारा समूह होता है, ढेर सारे सोल्जर्स के। ओके, आई बात समझ में। तो ये था हमारा कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, सो गो अहेड। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ हम आपको बोल रहे थे बताने के लिए, जैसे देखिए हम ये है क्या बाबू, जैसे देखिए हमारे शिप की बात की है, SHEP शिप, एक होता है SHIP शिप, एक होता है शिप। ये इतने तरह के शिप हैं, ठीक है। तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि ये शिप जो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है हमारा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भेड़ होता है, जिसका ऊन, बुल्स बनते हैं, ठीक है ना। इससे हमें क्या होता है, ऊन मिलता है, ठीक है। शिप, और ये शिप का मतलब होता है बाबू जहाज, पानी वाला जो जहाज होता है ना, उसे क्या कहते हैं, शिप बोलते हैं। और ये जो शिप होता है हमारा, जिसकी लेते हैं,
चुस्की का मतलब है जैसे जब चाय पीते हैं तो क्या करते हैं, सिप सिप करते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, चाय पीते समय। चाय पीते समय, ये चाय पीते समय जो यूज करते हैं उसे कहते हैं सिप सिप, ये वो सिप होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि सिप कितने तरह के हैं बाबू, 3 तरह के हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मटेरियल नोन, क्या है हमारा मटेरियल नोन। तो मटेरियल नोन में क्या कर रहा है, नॉन विच डिनोट्स मटेरियल्स इज नोन एज मटेरियल नोन। कहता है वह नॉन जो मटेरियल्स को शो करते हैं। मटेरियल्स में हमारा हो जाएगा, जो मटेरियल को शो करे उसे क्या मटेरियल नोन्स कहेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल में लिखिएगा, कॉपर, ऑयल, ठीक है ना, मिल्क, वाटर, वाटर हो गया बाबू, घी हो जाएगा, कॉफ़ी, इस तरह से टी हो जाएगा, टी को भी ले लेते हैं, ओके। व्हीट, गेहूं हो गया, ठीक है ना। उसके बाद राइस हो जाएगा, चावल, आयरन, गोल्ड, गोल्ड लिए हैं नहीं, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, पेट्रोल, ओके। उसके बाद में हमारा ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगे, हमारा मटेरियल सब्सटेंसेस को शो करता है हमारा ये, और ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगे, मटेरियल नोन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, मटेरियल नोन के अंतर्गत आते हैं। तो नॉन विच डिनोट्स मटेरियल्स इज नोन एज अ मटेरियल नोन, वह नॉन जो मटेरियल्स को शो करते हैं। और याद रखिएगा मटेरियल नोन्स को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। मटेरियल नोन्स को क्या करते हैं हम लोग बाबू, यहाँ पर याद रखिएगा, नोट डैट कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड। मटेरियल नोन्स को कभी हम काउंट नहीं करते हैं। काउंट करने के लिए उसको थोड़ा सा अलग चीज़ बनाना पड़ता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लें ऑयल की बात, कॉपर की बात, ये सब मेटल्स है हमारा। मिल्क लिक्विड हो गया हमारा, वाटर हो गया, क्या हम वाटर को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। घी हो गया, ये सब हमारा, ओके। तो आपको समझ में आ गया कि मटेरियल नोन क्या हो गया, ओके। तब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नोन। क्या है हमारा बाबू, एब्स्ट्रैक्ट नोन, भाववाचक संज्ञा इसको बोलते हैं। अ नॉन दैट शोज क्वालिटी, वह नॉन जो किस चीज़ को शो करता है, क्वालिटी को शो करता है, स्टेट्स अवस्था को शो करता है, और कंडीशंस को शो, कंडीशंस वही सेम हो गया हमारा, उसी का नाम एक्शंस को शो करता है। जैसे ब्रेव हो गया हमारा, ठीक है ना, अपलॉड हो जाएगा हमारा। ये सब चीज़ें हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहलाते हैं। क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहलाएंगे हमारा। जैसे देखो, नॉन दैट शोज क्वालिटी, स्टेट्स और कंडीशंस एंड एक्शंस इज नोन एज एन एब्स्ट्रैक्ट नॉन, ओके। इसे क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहेंगे। जैसे विजडम, सॉरी, विजडम, बुद्धिमत्ता, ये क्वालिटी को शो करा है। ह्यूमैनिटी, मानवता, ह्यूमैनिटी, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी, मानवता, ओके। प्राइड, कहाँ चला गया जी पॉइंटर हमारा, प्राइड, ये सब क्वालिटी को शो कर रहा है हमारा, ओके। प्राइड हो गया, ब्रेवरी, ब्रेवरी। उसके बाद चाइल्डहुड, अवस्था को शो करेगा, यानी चाइल्डहुड, ऑनेस्टी। इस तरह से जो चीज़ें हो गया हमारा, क्या करता है ये, क्वालिटी स्टेट्स को शो कर रहा है हमारा। एक्शंस हो गया, ब्रेवरी वाला एक्शंस, ये सब चीज़ें क्वालिटी, बहादुरी भरा एक्शन कर रहा है। जैसे हमारे कोई बच्चा है किसी फील्ड में गया, बहादुरी पूर्वक, जैसे सोल्जर से या सैनिक से, बहादुरी पूर्वक एक्शंस हमारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगे हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नोन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नोन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या था, एंशिएंट क्लासिफिकेशन हम लोग कर चुके हैं।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका जो है ना नॉन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन की तरफ। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन हमारा यहाँ से है, देखिए ध्यान से। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमारा फिर से आ गया हमारा प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन, तो प्रॉपर नॉन अ नॉन दैट शोज प्रॉपर पार्टिकुलर्स, प्रॉपर या पार्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स इज नोन एज प्रॉपर नॉन। ठीक है, जो प्रॉपर पर्सन्स को शो करता है, प्लेसेस को शो करता है और थिंग्स को शो करता है, उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नॉन कहेंगे। जैसे हमारा फिर से एग्जांपल इसका देखते हैं हम, जैसे प्रॉपर पर्सन की बात करते हैं, प्रॉपर पर्सन हो जाएगा हमारा कुछ भी लिख सकते, किसी के भी बारे में लिख सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ओके, इस तरह से हमारा जो मन है आपको, जो जिसके बारे में आप जानते हैं, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये प्रॉपर पर्सन। और भी हम देखें पिछला अथी में देखे हैं ना जी, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, क्या करें। अब यहाँ पार्टिकुलर हमारा ये प्रॉपर थिंग्स की बात करें, क्या करेंगे? प्रॉपर थिंग्स, जैसे चीज़ें, जैसे बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर, बंगाल का ही टाइगर, ठीक है ना। रेडमी सेल फोन, रेडमी का सेल फोन, इस तरह से, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? हल्दीराम का क्या होता है? मिक्सचर, हल्दी राम मिक्सचर, हल्दीराम का मिक्सचर यूज करते हैं आप लोग, या सोन पापड़ी, जो भी चीज़ें हैं, तो ये हमारा प्रॉपर हो गया, ठीक है। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, ये सब चीज़ें क्या करें? प्रॉपर थिंग्स में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से ये बोल सकते हैं सिलाव का खाजा भी है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारा फेमस है। बिहार से लिट्टी चोखा, बिहार का जो है लिट्टी चोखा, ये सब चीज़ें प्रॉपर थिंग्स आ गया। और हमारा है प्रॉपर प्लेसेस, प्रॉपर क्या है हमारा? पर्सन, प्लेस की बात करते हैं, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेसेस, प्रॉपर जगह की बात करेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा गोवा, रांची, रांची हो गया, ठीक है ना। बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जो भी चीज़ें हम लिख सकते हैं, सब हमारा क्या है? ये सब प्रॉपर जगह के नाम है, ठीक है। और कौन कौन जगह हम लोग घूमने जाते हैं, ज़रा बताइए, ठीक है ना। नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, घूमे ही नहीं। तो ये था हमारा प्रॉपर मॉडर्न क्लासिफिकेशन का। ओके विद्यार्थी, अब आते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अब काउंटेबल नॉन क्या होता है? काउंटेबल नॉन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा है कॉमन नॉन प्लस हमारा कलेक्टिव नॉन, ये दोनों मिल करके हमारा काउंटेबल नॉन बना है। दोनों मिल करके हमारा काउंटेबल नॉन बना है। अ नॉन विच कैन बी, अ नॉन विच कैन बी काउंटेड इज नोन एज अ काउंटेबल नॉन। वह नॉन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, या जिसे नॉन को हम काउंट कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? काउंटेबल नॉन कहेंगे, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? काउंटेबल नॉन कहेंगे, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे, इसके अंतर्गत क्या आएगा? बॉय को हम काउंट से कर सकते हैं, गर्ल, बॉय, क्लास, ये सब चीज़ों को काउंट कर, पेंसिल, ओके, टॉय, काऊ,
मैन, ओके, ये सब चीज़ें हमारा वुमेन, डॉक्टर, डॉक्टर हो गया हमारा, कहाँ गया फिर से, डॉक्टर हो गया, नर्स भी बोल सकते हैं, नर्स को भी काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है, कॉमन नोन में, ठीक है, ये सब कॉमन नोन है। कलेक्टिव नोन में हमारा हो जाएगा क्या, कि कलेक्शन तो किसी भी चीज़ का हम कर सकते हैं, ओके ओके बाबू, ठीक है, तो की हो गया, ये सब चीज़ें, सोल्जर, की हो गया, सोल्जर हो गया, इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये काउंटेबल नोन हो गया। क्या हो गया हमारा, काउंटेबल नोन के अंतर्गत आ गया। अनकाउंटेबल नोन में आएगा, देखिए क्या क्या आएगा, नीचे आते हैं। अनकाउंटेबल नोन, नॉन, ये इसमें आता है हमारा मटेरियल नोन और एब्स्ट्रैक्ट नोन आता है। मटेरियल नोन और क्या आता है हमारा बाबू, एब्स्ट्रैक्ट नोन आता है। अ नॉन which cannot be counted, a noun which cannot be counted is known as a uncountable noun। अनकाउंटेबल नॉन को, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारा है, एग्जाम्पल में लिखिएगा, देखिए, और मटेरियल में आ जाएगा, देखो मटेरियल में आ जाएगा हमारा ऑयल हो जाएगा। उसके बाद में हमारा मिल्क, वाटर, ऑयल, मिल्क, बटर, घी, कॉपर, आयरन, गोल्ड, इस तरह से ये सब चीज़ें क्या कराएंगे, अनकाउंटेबल नॉन में हमारा, तो ये मटेरियल नॉन कहलाएंगे अनकाउंटेबल नॉन। अगर मान लिया एब्स्ट्रैक्ट नॉन की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नॉन में क्या आएगा हमारा, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हो गया, हैप्पीनेस, प्राइड, ब्रेवरी, इस तरह से जो चीज़ें हमारे, विजडम, ये सब चाइल्डहुड, ये सब चीज़ें यूटीसी रखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगे, अनकाउंटेबल नॉन के अंतर्गत आएंगे। ये सब क्या कहलाते हैं बाबू, हमारा अनकाउंटेबल नॉन कहलाते हैं। तो ये था हमारा आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 2, ओके। बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लासेस में, और आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ओके। कुछ कमेंट भी करिए विद्यार्थी, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए